Hello guys and welcome back to Bhushan Science Plus YouTube channel which is more than just a class। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट का एक कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है दोस्तों, हमारा एक जो मेन यूनिट होता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसमें से आज हम लोग क्या है एक छोटा हिस्सा देखने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस का, जो कि आपके एग्जाम में आपको एक तरीके से सोचने पे मजबूर कर देगा कि यहां पे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन सा, तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि अच्छा ये चीज इसको बिलोंग करती है तो हम लोग इसमें आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ है क्या कम्युनिकेबल डिजीजेस, आज हम लोग देखेंगे उसका क्या डेफिनेशन, ओवरव्यू, टाइप्स, ठीक है, कॉजेस, टाइप्स ऑफ कॉजेस नहीं, टाइप्स एंड कॉजेस है। ठीक है, चलो तो यहां पे आ जाता है हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर में निकाल लेता हूं दोस्तों मैं मेरा पेन। ठीक है, तो पेन निकाल लिया है मैंने, मेरा इसको कलर कर दिया मैंने व्हाइट। ठीक है, चलो तो यहां पे कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन क्या है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द इलनेसेस caused by infectious agents and can be spread, ठीक है, from one person to another। ये क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या किसी इंफेक्शियस एजेंट के कारण होती है और जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन से वो फैल जाती है, तो वो क्या है कम्युनिकेबल डिजीजेस। और अगर आप इसी को उल्टा कर दो क्या कि कोई ऐसी बीमारी जो कि क्या किसी इंफेक्शियस एजेंट के कारण नहीं होती है और जो कि किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, तो वो क्या हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं टॉप 10 कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि आमतौर पे सभी को होती है, कॉमन भी है और सभी को होती ही है। ठीक है, जिसमें से किसका किसका नाम आता है, HIV एड्स है, बहुत कॉमन है, सभी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस माने क्या टीबी यहाँ पे क्या है खांसने वाली बीमारी हो जाती है, बहुत ज्यादा खांसी होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है मलेरिया, मच्छर के काटने से सभी को पता है भाई मलेरिया क्या है और कैसे तरीके से होता है और कितना ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, यानी क्या है एक इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो फ्लू। ठीक है, फ्लू है वो भी बहुत सारे लोग को होता है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, H1N1 फ्लू, मल्टीपल टाइप के फ्लूज होते हैं जो कि सभी को हो सकते हैं। उसके बाद क्या कोविड-19 कोरोना, सभी को वो है भाई, ये तो पैंडेमिक था, तो ये भी क्या है कम्युनिकेबल है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है चिकन पॉक्स। ठीक है, यानी क्या चेचक वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, माता आ जाना, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हवा के माध्यम से चीजें जो है वो फैल जाती है। दूसरे गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया, तो गोनोरिया के ये भी एक एसटीडी है, बहुत तरीके से लोगों को होता है और खासकर फीमेल्स में बहुत ज्यादा लोगों को होता है गोनोरिया। ठीक है, सेक्स करने के दौरान फैलता है, यहाँ पे बैक्टीरियल वाला पार्ट आ जाता है इसमें भी। ठीक है, अगला अपने पास है मीजल्स। ठीक है, चेचक वाला पार्ट, सॉरी चेचक बोल रहा है यहाँ पे, मीजल्स एक बीमारी है जो कि बच्चे लोगों को बहुत जल्दी पकड़ती है और एक किसी पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इजीली फैल सकता है। अगला अपने पास क्या बोल रहे हैं साल्मोनेला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे टाइफाइड, मैंने बोल के रखा है, जिसमें क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या रहता है साल्मोनेला टाइफी, जिस कारण क्या होता है टाइफाइड हो जाता है और इजीली ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकता है अलग अलग माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस में भी दोस्तों हेपेटाइटिस A, B, C होते हैं जो कि क्या है कम्युनिकेबल होते हैं और अलग अलग माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं टाइप्स एंड कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो किस किस प्रकार की सारी डिजीज रहती है उसके बारे में हम लोग चीजों को चेक कर रहे हैं, कैटेगरीज क्या है इसकी। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या है बोल रहे एयरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, जो क्या है हवा के माध्यम से किसी को यहाँ पे कैसे चीजें हो रहा है, तो इसको हम लोग ने कैटेगरी दे दिया है। तो इसमें क्या यहाँ पे बोल रहे हैं मीजल्स, ठीक है, और टीबी जो कि इसमें क्या हवा के माध्यम से हो जा रहा है, जैसे हमने खांसा, हमारे जो यहाँ पे पैथोजन हमारे शरीर से निकल के हवा के माध्यम से दूसरे को लग सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है एयरबॉर्न डिजीजेस, तो ये क्या है एक अलग से इसका टाइप और कैटेगरी हो गया। दूसरा वाटरबॉर्न, पानी के माध्यम से, ठीक है, पानी के माध्यम से फैलने वाला चीजें, तो टाइफाइड और कॉलेरा वगैरह है। ठीक है, मतलब क्या है इसको अगर यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा,
अगर साफ स्वच्छ पानी नहीं रहा या फिर किसी ने किसी को टाइफाइड है और किसी ने उसको जूठा पानी पी लिया है और किसी ने अगर उसी पानी को दोबारा पी लिया तो उसको चांसेस है दोस्तों कि टाइफाइड हो जाए। कॉलरा भी इसमें ऐसी है कि अगर कोई कॉलरा का मच्छर पानी में आके अपने उसने प्रॉपर्ली टच कर गया, उस पानी को कोई और पी ले तो उसको भी कॉलरा होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर बॉर्न वाला पार्ट आ जाता है। फिर उसके बाद फूड बॉर्न। ठीक है, तो फूड बॉर्न में हमारे पास में क्या पे, ठीक है, शिजेला और ई कोलाई। शिजेला और ई कोलाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे खाने के माध्यम से फैल जाता है, जिसमें क्या है वो जो वायरस है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉपर्ली उसका जो मतलब पैथोजन है उसको क्या मिलेगा, एक तरीके से ग्रो होने का मीडियम मिल जाएगा, तो ये उसके ऊपर में इजीली ग्रो हो जाता है। और अगर कोई उसको खा ले तो उनको ये सारी चीजें भी हो सकती है। अगला वेक्टर बोन, मतलब क्या, एक तरीके से कोई एक ऐसा पैथोजन किसी चीज के लिए जो टैक्सी का काम करता है, ठीक है, जो किसी चीज के लिए स्प्रेडनेस के लिए टैक्सी का काम करता है, तो वो चीज भी यहां पर आती है। जिसमें क्या, मलेरिया। मलेरिया में क्या है, यहाँ पे जो उसकी टैक्सी कौन है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, और अंदर क्या है, उसके अंदर कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो वो क्या है, उसमें जो मतलब मच्छर है वो एक तरीके से टैक्सी का काम कर रहा है उसके लिए, कि वो जो पैथोजन है उसमें उसने उसको लिया अंदर अपने अंदर में और किसी सामने वाले को काटा, उसके अंदर उसको मलेरिया होने के चांसेस है। और साथ साथ में डेंगी, डेंगी का भी ऐसी हो जाता है, डेंगी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है, DANGUE। अगली बार बोल रहे हैं अपने पास में STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आपको पता है भाई HIV, एड्स और सिफिलिस, तो क्या यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे सेक्स करने से फैलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने सेफ सेक्स नहीं किया है, किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया या फिर किसी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, तो उन्हें क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि HIV, एड्स या फिर सिफिलिस जैसी बीमारियां हो सकती है, जो कि सीधा सीधा हमको क्लियर है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं और आपका इसका प्रॉपर्ली ढंग से क्योर भी नहीं है। ठीक है, अगला अपने पास बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लड बॉर्न डिजीजेस, जिसमें क्या है, इबोला और HIV, मतलब क्या, जिसमें खून के माध्यम से फैलता है। HIV क्या है, HIV सेक्स के माध्यम से फैलता है और HIV खून के माध्यम से फैलता है, और इबोला भी गंदे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चक्कर में फैल सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके मल्टीपल कैटेगरीज है और उसके अलग अलग प्रकार भी हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे में क्या लिखा है। ठीक है, कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्या किस कारण से होता है ये, ठीक है, किस कारण से होता है ये। ठीक है, तो पहला क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसमें कि हमने एग्जांपल लिख लिया क्या, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, टीबी के लिए जो यहाँ पे एक वायरस रिस्पॉन्सिबल रहता है, बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है माइकोबैक्टीरियम। अगला अपने पास वायरसेस, तो आपको पता है भाई राइनो वायरस है और वेरिसेला जोस्टर है। ठीक है, राइनो वायरस, वेरिसेला जोस्टर क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्ली वायरल डिजीजेस वाले कॉजल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, फंजाई, तो क्या, फंगल डिजीज, तो यहाँ पे क्या आपके पास रिंग वर्म है और स्पोरोथ्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि बहुत आम तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में अपने पास और कौन सा है यहाँ पे, पैरासाइट। तो पैरासाइट में आपके पास पता है क्या है, कि टेप वर्म, जो क्या है बच्चे लोगों के शरीर में, ठीक है, बच्चे लोगों के शरीर में खासकर आंतों के इलाके में क्या है, वहां पे डेवलप हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके उनके खाने को खाता रहता है, जिस कारण क्या है, बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है और साथ साथ में वो गंदगी भी छोड़ते हुए जाता है अमोनिया के फॉर्म पे, जिस कारण से बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें रहेंगी। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इसी प्रकार की रोचक जानकारियां मिले लेकिन प्रिंटेड फॉर्म पे, भूषण साइंस प्लस टीम आपके लिए लेकर आ गई है यहां पर यूपी सीनेट्स की बुक्स। मतलब क्या, जो यूपी सीनेट के एग्जाम होते हैं उसमें भूषण साइंस की टीम आपके लिए मल्टीपल सारी चीजें लेके आई है। जैसे आपको पता है भाई क्या, कि आपके लिए यहां पे मिल जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, हमारे पास मॉडल पेपर्स भी है। ठीक है, और साथ साथ में हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपरली PYQs भी हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सारी चीजें हैं जो कि भूषण साइंस प्लस टीम ने आपके लिए लेके आया है और ऐसी अलग अलग स्टेट्स के लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो आप इसे भूषण साइंस प्लस ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ में वहां पे उनसे मंगवा भी सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपको चाहिए तो आप इसको Amazon से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार की सारी बुक्स रहती है, इसमें आपको क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आपको चैप्टर वाइज MCQ भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास आ गया ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज है यहाँ पे ट्रांसमिट कैसे होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे उसका। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट माने क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे हाथ रखा और मैंने हाथ रख के आपके प्रॉपरली कहीं गलती से मेरा हाथ जो है आपके मुंह को ऐसा टच हो गया, ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया एक तरीके से, तो वो उसको क्या है, इजीली फैल सकता है, वहां से आपका जो पैथोजन है मेरे शरीर से आपके शरीर में जा सकता है। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, मतलब कि जिसमें हवा का माध्यम आ जाता है या फिर जूठा पानी का माध्यम आ जाता है, मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली हो जाता है सारी चीजें, इसमें आपको क्या फिजिकल कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है कहीं पर, ठीक है, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा दूसरे शरीर के को कोई बिल्कुल भी नहीं छू रहा है, इनडायरेक्टली आपको ये सारी चीजें हो जा रही है। अगला अपने पास बोल रहा है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे हवा के माध्यम से मैंने आपको बताया। वेक्टर बोर्न मतलब क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मलेरिया का मच्छर क्या है, टैक्सी का काम करता है, तो इस तरीके से उसके लिए वेक्टर का काम कर देता है। वेक्टर मतलब क्या, कि जो एक चीज पर, एक पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाए, मतलब क्या, वो टैक्सी जैसे हम हैं, ठीक है, हमें अगर मान लीजिए एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो हम लोग टैक्सी चूज कर लेते हैं, उसमें से हम लोग चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से वो मच्छर भी काम करता है। और उसके बाद में मेरे पास क्या है, एसटीडी, ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन मतलब क्या, सेक्स करने से, यौन संबंध बनाने से ये चीज जो है वो फैल जाती है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का यौन संबंध जो है वो इसमें वैलिड हो जाता है, मतलब क्या, चाहे वो किसी प्रकार का यौन संबंध रहे, ठीक है, तो उससे भी ये सारी चीजें जो है वो इजिली फैल सकती है। क्यों, क्योंकि यौन संबंध जब भी बनाते हैं तब वहां पे बहुत सारे अमाउंट ऑफ पैथोजेंस जो है वो मौजूद रहते हैं, जिसके कारण क्या है, बहुत इजी चांसेस मिल जाता है कि ये चीज आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपने पास यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, बचा कैसे जाए, ठीक है, बचा कैसे जाए इन सब चीजों से। सबसे पहले हमारे पास क्या है पार्ट, इसका मेन हैंड हाइजीन, ठीक है, मतलब क्या, हाथों की हाइजीनिटी को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम काम हम लोग क्या है हाथों से ही करते हैं, किसी चीज को पकड़ना, ठीक है, किसी चीज को यहाँ पे पुश करना या किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को कवर अप करना, ये सब चीजें हम लोग किससे करते हैं, हाथों से सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हैंड हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम चीजों में जब आप टीकाकरण ले लेते हैं, टीकाकरण करवाने के बाद में आपको वो चीजें जो है फ्यूचर में नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, सेफ फूड हैंडलिंग, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, प्रॉपरली सेफ फूड हैंडलिंग, ठीक है, सेफ फूड हैंडलिंग दोस्तों कैसे होएगी, कि जब आप एक अच्छे तरीके से खाने को प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे। अब इस चीज का मेरा मतलब कहने का क्या है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, एक ही सब्जी को बहुत लोग उठा उठा के देख रहे हैं, पर उसमें क्या है, उनके पैथोजेंस भी लग रहे हैं, हमारे पैथोजेंस लग रहे हैं, तो क्या सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप क्या है, जो हमारी सब्जियां हैं उसमें अच्छे से प्रॉपरली सही सही से पानी पड़ते रहे, उनको अच्छी तरीके से क्या है सैनिटाइज वगैरह भी होता रहे, हमारे हाथ भी सैनिटाइज रहे, तो क्या सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, तो ये भी पार्ट आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेफ वाटर हैंडलिंग, मतलब क्या, कि अच्छे अच्छे प्रकार का जो पानी है हमें पीते रहना है, आरओ वगैरह का पानी पीजिए, साफ सुथरा पानी पीजिए, मिनरलाइज वाटर पीजिए, तो ये क्या है, एक अच्छी तरीके से सेफ वाटर हैंडलिंग प्रैक्टिसेस भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास में आ रहा है सेफ सेक्स, ठीक है, मतलब क्या है, अगर आपको किसी के साथ यौन संबंध बनाना है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बिना प्रोटेक्शन के आपने किसी के साथ में भी आप यौन संबंध बनाते हैं तो दोस्तों बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको कोई भी इंफेक्शन जो है वो इजीली पकड़ सकता है, ठीक है, तो आपको क्या है, सेफ सेक्स को फॉलो करना है। और साथ ही साथ में हमारे पास दिया हुआ है क्या, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज, माने क्या, कि जिस तरीके से यहाँ पे कोई भी हमारे पास कछुआ छाप आ जाता है, ऑल आउट मशीन आ जाती है, या कोई भी अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट को रिपेल करते हैं, मतलब क्या, रिपेलेंट, जो कि हमारे पास आने से उसको दूर भगाता है, ठीक है, तो ये चीज क्या, इंसेक्ट रिपेलेंट होता है। अगर हम लोग इसका भी सही से यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे प्रॉपरली हम अपनी हाइजीनिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है बोले डायग्नोसिस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है दोस्तों, तो हम लोग को सभी को पता है भाई, फिजिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल जो हमको सामने से दिख जाए, ठीक है, फिजिकली एग्जामिन कर लेते हैं, माने क्या, जैसे हमको कोई प्रॉपरली सिम्टम शो हो रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे किसी मच्छर ने काटा है, ठीक है, तो मेरी क्या एक जगह पे इन्फ्लामेट होगी मेरी स्किन, करेक्ट, वहां पे ब्लड और साथ साथ में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर उसका प्रॉपरली फॉर्मिक एसिड जो है वो डेवलप हो जाएगा उतने हिस्से में, तो वो क्या उससे दिख जाएगा हम लोग को, फिजिकली हमको पता चल जाएगा। तो एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा होता है यहाँ पे पैथोलॉजिकल टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड, यूरिन या फिर सीमेन का सैंपल लेके उसको प्रॉपरली लैब्स में जाके टेस्ट करना, जिसमें क्या है कंफर्मेशन हो जाता है कि ये पैथोजन आपके पास शरीर में है या फिर नहीं है,
ठीक है, तो ये भी चीज इसमें हो जाती है। ब्लड माने क्या? खून, यूरिन माने क्या? पेशाब, और सीमेन यानी क्या? वीर्य। तो ये सब तीनों चीजों से भी हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है या फिर नहीं है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को अभी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में सारी चीजों का कंप्लीट बेनिफिट मिले, हर एक प्रकार के एमसीक्यू वगैरह मिले, सारे प्रकार के आपको क्या डाउट सॉल्व हुए और आपको कंप्लीट नोट्स वगैरह मिल जाए, तो भूषण साइंस प्लस टीम आपके लिए लेकर आ गई क्या यहाँ पे कंप्लीटली 360 डिग्री नोट्स और साथ साथ में सैंपल पेपर्स वगैरह सब चीजों के, जिसमें आप लोग को आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स वगैरह के सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर्ली सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको क्या है यहां पर सेकेंड सेमेस्टर के भी सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। 360 डिग्री एक कंप्लीट सेट है दोस्तों, कंप्लीट पूरा नॉलेज का भंडार है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने एग्जाम्स को इजीली अच्छे तरीके से क्वालिफाई करा जाए और साथ साथ में अपने फ्यूचर एग्जाम्स को भी ढंग से अच्छे नंबरों से पास किया जाए, तो आप लोग बेशक मंगाइए क्या 360 डिग्री नोट्स और साथ साथ में 360 डिग्री के ऑनलाइन नोट्स और वीडियोस वगैरह भी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको अपना कोई सुझाव लिखना है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को इसी तरीके के रोज जानकारी चाहिए है तो ज्वाइन करके रखेंगे क्या भूषण साइंस प्लस एंट्रेंस चैनल, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी के प्रति सम्मान के साथ, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ आज मैं आप सभी से विदा लूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।